में बड़ी हैवी एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स और उसकी अपने रजिस्ट्रेशन के साथ और उसे वो दिखाया। कहता है कि जैसी गाड़ियां मेरे पास हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट के पास भी नहीं नहीं है। है। और हकीकत है, हकीकत जी। है, मतलब इतना पोटेंशियल है इस मार्केट में। तो कुछ लोग होते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। नहीं होता, डेली हाँ। मैं उसके बिल्कुल सामने ऐसे बैठ ही के है। काम कर रही होती हूँ, वो देखती नहीं है। कई होता है क्या कर रही है कंप्यूटर पे बैठ कर, टैब्स ओपन किए हुए। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी निकल कर आती हैं। हम इसी हवाले से आज का ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और जिन गेस्ट को मैंने बुलाया है, शी इज़ एन इम्प्रेसिव लेडी और एक बिजनेस वुमेन बनने का ख्वाब रखती हैं, एन इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन। तो हम आज बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं आज ऑनलाइन अर्निंग की, हम बात करेंगे आज ई कॉमर्स की कि ये सब है क्या, और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो व्हाट इज़ द वे फॉर एनी फ्रेशर और एनी न्यू कमर। आज के गेस्ट के हवाले से उन्हीं से सारी बातें पूछेंगे और आज इस मार्केट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि इस मार्केट में प्लस माइनस क्या है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबको पता हो, और अगर कोई अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये किस तरह से हेल्पफुल रहेंगी हमारे किसी भी फ्रेशर के लिए, किसी भी न्यू कमर के लिए। तो बात करते हैं आज के हवाले से। मेरे साथ गेस्ट हैं सबा मीर, जो कि इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, फ्रीलांस के थ्रू एंड ई कॉमर्स के थ्रू अपना एक ओवरऑल बिजनेस एम्पायर, अपना ओवरऑल सारा सेटअप चला रही हैं। और ना सिर्फ इंडिविजुअली काम कर रही हैं बल्कि एक टीम है जिसके साथ, जिसको लेकर चल रही है, उसको लीड भी कर रही हैं। और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिम्मे में बताना कि ना सिर्फ एक टीम को लीड कर रहे हैं बल्कि एवरी न्यू कमर जो भी इस मार्केट में आना चाहते हैं उनको हाथ पकड़ कर इस मार्केट के बारे में लेकर जाती हैं और आगे बताती हैं। और जिसने भी इस ऑनलाइन मार्केट में आना है उनको हेल्प आउट कर रही हैं। एंड इट इज वेरी ह्यूज टास्क टू डू। जितने लोग इनसे इंस्पायर हुए हैं और इनसे कुछ चीज़ें सीख कर गए हैं, ट्रेनिंग लेकर गए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा ट्रेन किया उनको। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। सो हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। मैम ये बताएं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपका जर्नी, बेसिक एजुकेशन और आप यहाँ तक कैसे आ गई इस फील्ड तक। मेरा इंट्रोडक्शन अगर किया जाए तो नेम वगैरह का तो पता ही है आपको। हम्म। और क्वालिफिकेशन मेरी ये है कि मैं साथ साथ वर्क के साथ साथ कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने इसको छोड़ दिया था स्टडी को, ठीक है। लेकिन फिर मैंने इसको साथ कंटिन्यू किया जॉब के साथ ही। अब ये है कि अभी रिसेंटली मैंने बीए बी फार्मेसी मेरा साथ ही चल रहा था, वो दोनों ठीक। अभी एंड हुए हैं। अब मेरा नेक्स्ट मास्टर्स की तरफ है। स्टडी को मैं प्राइवेट जो है प्राइवेट ही करती हूँ, साथ साथ कंटिन्यू हम्म। रखती हूँ। तो इसी तरह प्राइवेट है, मास्टर्स है सॉरी, उसके साथ जो डिप्लोमास वगैरह हों वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। हम्म। तो आपका जो है अभी ऑनलाइन का सफर कैसा रहा है अब तक के लिए, और इस मार्केट के हवाले से जरा बताएंगे कि आप क्या काम कर रही हैं और कैसे आप हेल्प आउट कर रही हैं यंगस्टर्स को। मुझे इसमें ना 3 इयर्स हो गए हैं। जब स्टार्ट में मैं खुद आई थी एज अ जॉब, मैंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक तो है। मुझे भी तब यही लगता था कि ऑनलाइन वर्क और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं, अच्छा, फेक होती स्कैम है। हैं। स्कैम होता है, ये जो कहते हम्म। हैं कि ऑनलाइन वर्क है और इस तरह। लेकिन ये कि मैंने एज अ जॉब स्टार्ट किया था, जब मुझे फिर मैंने उसको देखा, हर चीज़ को समझा, मुझे खुद पता चला कि अच्छा इसमें से हम्म। डॉलर्स आ रहे हैं, अर्न होता है। देन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लाइंट ग्रैब करना स्टार्ट किया, मुझे उसमें ठीक है। इंटरेस्ट हो गया। क्योंकि जब हम्म। आप एक चीज़ खुद देख लेते हो ना और सीख लेते हो, फिर आपको पता होता है कि उसमें से अर्निंग्स हो हम्म। रही है, पैसा आ रहा है, बिल्कुल। देन आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट हो ही जाता है। सही। देन फिर मैंने अपना सारा फोकस इस तरफ किया। उसके बाद 1 ईयर बेसिकली मैंने हैंड ऑन प्रैक्टिस की थी जॉब के ठीक थ्रू है। ही। ठीक ठीक। और ये जिस तरह ब्रैकले है, मैं उस बूट कैंप की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने सिर्फ हम्म। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए किया था। सही। 1 ईयर जब मैंने सीख लिया, फिर मैंने देखा कि ब्रैकले जो है वो काफ़ी मतलब उस वक्त था, हम्म। फेमस हो रहा था। तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ब्रैकले जो है उसका बूट कैंप ज्वाइन किया यानी था। कि आप एक्सीडेंटली इस मार्केट में आई थी और फिर आपको पता चला ऐसे कि ही है। यहाँ तो बहुत पैसा और है। फिर मैं यहीं रह गई। अच्छा, फिर आप यहीं पे रह गई। तो अभी आपने जो जितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया वो भी अब अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं? ऐसे ही, लेकिन ये देखिए डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर। मैं हम्म। ये नहीं कहूँगी कि अगर मैंने 50 स्टूडेंट को सिखाया तो 50 ही जो है वो अच्छा उसमें। अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है। मैं सही। ये देखती हूँ कि अगर 10 स्टूडेंट होते हैं, कभी ऐसा होता है कि 10 स्टूडेंट में से एक जा रहा होता है, कभी ऐसा होता है 5 से 6 जा रहे होते हैं। ये हम्म। स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना ठीक ठीक इंटरेस्ट ठीक। लेते हैं।
आप ये देखें, अगर 10 में से वो 3-4 स्टूडेंट आगे जा रहे हैं, मैं उनको सेपरेट क्लासेस तो नहीं देती, या ऐसा नहीं होता कि वो मेरे लिंक में स्पेशल हो, मैं उनको कहूँ कि नहीं अच्छा ये अच्छा, बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, इनको मैं ज्यादा सिखाऊं। सही, तो ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है उनका, ठीक वरना है। मोस्टली स्टूडेंट का ये होता है, आते हैं उनका ये होता है क्लास है 2 आवर्स हम्म, की, एक जैसे फ्री टाइम होता है, वो कहते हैं अभी हम फ्री हैं, स्टडी से एग्जाम्स दिए हैं, चलो 2 आवर की कोई क्लास ले लें, सीख लिया जाए, उनका इतना ठीक, इंटरेस्ट नहीं होता, तो सही। वो फिर आगे भी नहीं जा पाते, वो सीरियसली चीज़ों को सीखते नहीं हैं। लेकिन जो सीख रहे होते हैं सीरियसली, जिनको पता हम्म, होता है कि अर्न होता है, वो फिर ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो मुझे भी जो है खुद मैं देखकर हैरान हो रही होती अच्छा, हूँ कि ये वो जब इसको खुद कैसे, प्रैक्टिस करते हैं जी कि ये चीज अभी तो मैंने बताई नहीं, इनको कैसे, वो खुद आकर बता रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे भी होती ऐसे है, भी होती है, इस सही, तरह से होता है, तो ये डिपेंड करता है कि किसको ठीक, कितना इंटरेस्ट है इसमें। सही सही सही। जी तो ऑनलाइन का जो भी काम है हमारा, उसमें अक्सर हमें हमें पता चलता है, देखने में मिलता है कि स्कैम बहुत सारे हैं। जी जी। आप कौन से प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं, मेरी ऑडियंस को ये भी बताएंगी। असल में ये देखें, मार्केट में जो भी प्लेटफॉर्म है मैंने सब पर वर्क किया हुआ है। अच्छा, आपको ये कि फर्स्ट अगर आप किसी एक में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके हम्म, लिए इजी है दूसरी मार्केट्स में जाना। ठीक है, ऑनलाइन वर्क है, जैसे आप बाहर भी देखें, आप कोई भी एक वर्क करते हैं या कोई भी हम्म, शॉप जो है वो ऑनलाइन ओपन करते हैं, आपको पता होता है दूसरी किस तरह ओपन होनी है, डॉक्यूमेंट हम्म, सबमिट करवाएंगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मेरा स्टार्ट में मैंने सीखा था अमेजोन ठीक है, कंप्लीट, उसकी ड्रॉप ठीक है, शिपिंग, देन मैं वालमार्ट पर आ गई। हम्म, जैसे मैं बाहर मार्केट में निकली, मैंने और चीज़ें देखी, शॉपिफाई देखा, वो मैंने हम्म। किया, फिर उसके साथ ईबे किया, बाकी चीज़ें मैं खुद से ही जो है मैं सीखती रही और उन पर से वर्क करती स्टार्टिंग रही। आपकी भी अमेजोन से थी। जी अमेजोन से हूँ। अमेजोन ये है कि सबसे बड़ा, जैसे आपको पता है, एक किस्म का वो ब्रांड बन चुका हम्म, हुआ है। अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो सबसे पहले नाम ही अमेजोन का आता है, अमेजोन, लेकिन बिल्कुल। ये है कि वो जितना बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है उतना ही मुश्किल से हाथ आता है। मैं बल्कि अभी ये बात भी अक्सर एग्जांपल कोट करता हूँ कि अमेजोन जितना अब बन चुका है, आखिर उसकी स्टार्टिंग आपको भी याद होगी कैसे हुई थी। ऐसे ही है, जी एक जी। छोटे से गैरेज से वो स्टार्ट हुआ था। जी जी ऐसे तो ही है। आखिर कोई भी काम हमने जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट जी छोटा ही होगा, जी जी। वो आगे जाके फिर उसके बाद जी। एक्सपेंड करते हैं, आप आप ये आइडियाज अपने देखें कि करते हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जेफ बेजोस जो है वो नंबर हम्म, 1 पर आ रहा था, ठीक हम्म, है, रिचेस्ट मैन में, वर्ल्ड ओवर बिल्कुल, पे। जी। तो आप ये देखें कि उसने इसी चीज़ से इतना अर्न किया है, हाँ क्योंकि जी, उसने रूल्स वगैरह इस तरह के बनाए हुए थे। तो ये चीज़ है, अगर आप स्टार्ट करते हैं उसको लेकर चलें, अमेज़न और ये सारी चीज़ें। बाकी उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी जो कहते हैं ऑनलाइन वर्क फेक होता है या इस तरह अच्छा, का, नहीं, हाँ उनके ये लिए सच में मैसेज, होता है, सही। एग्ज़िस्ट करता है। हाँ, ये जो जी, जी। लेडी हमारे सामने बैठी है जी, जी। माशाल्लाह, 6 डिजिट मिनिमम अर्न कर रही हैं अपने जी, जी। ऑनलाइन के थ्रू। ऐसी है, सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ है कि अगर आपने करना है, आप ये देखें, कोई सा भी आप एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर लें, हम्म, इसमें ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इश्यू होता है, कि बहुत ज़्यादा हम्म, इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह की इसमें चीज़ें होती हैं। तो आप उस चीज़ को देख लें कि आपने किस साइड पर जाना है। सही, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप वीए के जो है वो कर सकते हैं, एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज़ दे सकते ठीक है। हैं, आप जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, घर पे बैठकर वर्क कर सकते हैं, हम्म। सर्विसेज दे सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती आपको हैं। काम आता है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, जी, वर्चुअल ऐसे है। असिस्टेंट्स की जॉब अगर आपको कोई दे देती है कंपनी, या जी, जी। ऑनलाइन कोई भी आपको क्लाइंट मिल जाता है। क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। हम्म, अपवर्क पर देखें, अपवर्क पर यही चीज़ है। अब हाँ, लोग कहते हैं कि अपवर्क पर पहला यही होता है कि हमें क्यों मिलेगा, हम न्यू क्यों हैं। मिलेगा, उस हाँ पर हाँ हाँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है। देखें, बाहर की कंपनीज़ का आपको पता है कि बाहर पे रेट फिक्स होता है। अब बिल्कुल, जैसे यूएसए में है, हम्म, उनका हर चीज़ का डिफरेंट है, कि अगर ऑनलाइन वर्क है या इस तरह किसी को दे रहे हैं तो पे रेट फिक्स है कि और पर बाय आवर यूनिट, जी, होगा, पर आवर पर होता है। आवर, हाँ, अब वहाँ पर जिस काम के वो $20 या $25 देने पड़ते हैं हम्म, उनको, वो दूसरों को टारगेट करते हैं। जैसे पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, ये हम्म, लोग अपवर्क पर हम अपनी रियल प्रोफाइल्स बनाते हैं, फेक नहीं बनाते, बिल्कुल, रियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं। वहाँ पर हम पे रेट अपना $3, $5, $7 स्टार्टिंग रख देते हैं। सही, तो इसीलिए ज़्यादा ऑर्डर्स फिर हमें आते हैं, क्योंकि उनको तो पे रेट आप देखें हाफ से भी कम मिल रहा होता है, लेकिन बिल्कुल। ये आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड तो करता ये है। हमारी ऑथेंटिक है वेबसाइट्स। जी, एक तो फाइवर होता है, अपवर्क होता है, लेकिन फाइवर का थोड़ा-सा इश्यू होता है पेमेंट्स का। ठीक है, अपवर्क जो है वो 100% ऑथेंटिक है, उसको ठीक है। आप अमेज़न की तरह समझ सकते तो हैं। इट इट मीन्स कि जो ऑनलाइन अर्निंग का वे है वो यही वे है। जी, ऐसे इसके है। अलावा अगर आपको कहते हैं जी आप हमारी कंपनी में हैं, हम असाइनमेंट्स बना के दें और अब जी, जी। आपको पे करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है जी, वैसे ही जी। स्कैम है, सुनने ऐसे में ही भी है। स्कैम है। ये काफ़ी ऐसा हो जाता है, इवन मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत स्कैम हुए हैं। अच्छा। एक तो ठोकरें खा के सीधी हैं। एक तो सही, ये था, फेसबुक पर ही था, उन्होंने कहा कोई अमेज़न ट्रेड्स के हवाले से ना ठीक आप है, इतनी इन्वेस्टमेंट करें और आपको ना हफ्ते में वो जो पेमेंट डबल वाला मिलता है। ओके, एंड तो सबा वेंट फॉर दैट। स्टार्टिंग थी, मुझे लगा अमेज़न तो वैलिड है, कौन ऐसे करेगा? लेकिन उन्होंने
बाकायदा मुझे प्रूफ वगैरह सेंड किए कि वो रजिस्टर्ड हैं व्हाट्सएप पर। वो आप ये देखें, जिन्होंने इस तरह के बड़े फ्रॉड्स करने होते हैं उन्होंने अच्छी तरह ग्रैब करते अच्छी हैं तरह आपको। से प्रिपेयर्ड होते जी, हैं, वेल जरा प्रिपेयर्ड। शक नहीं होता। वो उनको मैंने 10,000 करवाए, वो 2 हफ्ते में मेरी पेमेंट भी आ गई डबल ये होके। कब मैं की कहा बात सही है? है। ये जब मैंने स्टार्ट किया था, 20 स्टार्टिंग की बात है। 2019। जी, 19। 10,000 उस वक्त वैल्यू रखता जी, था अच्छी खासी। तो मेरे पास क्योंकि थी जॉब कर रही थी, तब भी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग सैलरी मेरी तकरीबन 20,000 थी। ठीक है, जब आप जब इस फील्ड जी, में आई थी। जब मैं फील्ड में आई थी, न्यू ठीक थी, ठीक। क्योंकि ये आपके पिक पावर पर, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस हम्म। तरह वर्क करते हैं। तो मेरे पास थे, मैंने कहा डबल हो रहे हैं पैसे, तो मैंने लगा अच्छा, वो दिए। शो भी किया उन्होंने डबल? जी, उन्होंने शो करवाया। उन्होंने कहा लेकिन आप अभी इसको निकाल नहीं सकते, एक अच्छा। फिक्स टाइम होता है, जैसे 15 दिन बाद हाँ, होता है। ऐसे ही होता है, जी, तरीकेकार यही जी, है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद और इन्वेस्टमेंट कर दी। तो वो सही। जी, जब मेरा 40,000 हो गया, मैं देखूं अभी डबल का वो आएगा ऑप्शन, अभी आएगा। कॉल्स कर करके वो हर चीज बंद। फिर मुझे मुझे फिर भी यकीन आया, मुझे लगा शायद नंबर बंद होगा, एक दो हम्म। दिन बाद देखूंगी। और घर, खैर ये शायद आज पता चलेगा ये मेरे घर वालों अच्छा को। अच्छा 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 अच्छा, ले जी। कि इस मैंने ये पॉडकास्ट भी के थ्रू कि मैंने ये भी किया है। आपका ये वाला राज भी अब राज ना रहा। ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि वाकई फिर स्कैम भी हैं। जी, स्कैम्स बहुत ज्यादा हैं। पानी ले आना। अच्छा, तो इट मीन्स कि स्कैम तो हैं, लेकिन अब हम जिस वर्क की बात कर रहे हैं, आप और हम अभी जो वर्क बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल है और ये कोई वो वाला काम नहीं है, ऑनलाइन काम नहीं है कि कोई जी, जी, ऑनलाइन के नाम पे कुछ भी हो जाए। ये आप बेसिकली ई कॉमर्स मार्केट को टारगेट कर रही है ना इस वक्त? जी, जी, ऐसे ही है। आप ये देखें कि अगर आपने करना है और वाक़ई हम्म इसको सीखना है, तो आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप बाकायदा उनके ऑफ़िस में जाएँ। सिर्फ़ इस चीज़ पर ना रहें कि वो ऑनलाइन आपसे पेमेंट्स ले रहे हैं और आपको हम्म। कहें कि ऑनलाइन। अगर तो कोई बड़ा इदारा है, जैसे ब्रैकले है, आपको पता है उनका ऑफ़िस कहाँ है, जी। ठीक है? इस सही तरह सही। के अगर आपके पास कोई बड़े इदारे हैं, देन आप ऑनलाइन भी उनकी क्लासेस होती हैं, आप उनको ऑनलाइन पे हम्म। भी कर सकते हैं। ये कर अब सकते हैं, कोई ठीक। ऐसे अननोन है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया है, या उसने कह दिया है इतना, जैसे असाइनमेंट वगैरह का हो गया, हम्म। 1500 पे करें या 2000, तो ये तो फिर वो लालच आ ये जाती तो है उनकी। आवाज सुन के स्कैम वाली बात होती है, लेकिन ऐसे ही है। लोगों के अंदर अगर कहने को कहा जाए तो शऊर की कमी है थोड़ी सी अभी, क्योंकि हम ऐसे है। ऑफलाइन वर्क के इतने आते हैं, हमारे पास ऑनलाइन का नाम सुनते ही दो ही बातें, या तो ये है कि बंदा करोड़पति बन जाएगा, या तो ये है कि बंदा बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। ऐसे ही है। ये माइंडसेट है। ऐसे ही ऐसे है ना, है। जी। आपको भी फेस करना पड़ता होगा, लोग कहते होंगे कि मैं आऊं, मैं अगले दिन मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाए डॉलर में। ऐसे ही है। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ऐसे है करते हैं, ना? उनको एक चीज मैं देती हूँ, वो प्रैक्टिस करते नहीं। उनका यही होता है, मैम नेक्स्ट वाली क्लास में क्या, मैम नेक्स्ट वाला थोड़ा सा बता दें। और मैं डॉलर्स कब आएंगे? जी, यही होता है कि आप इसको तो प्रैक्टिस कर लें पहले, प्रैक्टिस के देन। साथ ही होगा। जी, ऐसे ही है। प्रैक्टिस मस्ट है इसमें, वरना थ्योरेटिकली डाटा तो काफी हम्म। ज्यादा यूट्यूब और ऐसी चीजों से भी मिल जाता है। मिल जाता है, लेकिन मेन चीज हाँ। ये है कि आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, हम उनको कंप्लीट प्रैक्टिस सही। करवाते हैं। तो आपने जब जॉब जॉब का जर्नी शुरू किया था, जैसे आपने बताया कि मैं 20,000 पे आई थी, सबसे पहले मैंने जॉब की थी। आपको ये कैसे पता चल गया अंदर की बातें कि ये जो मुझे 20,000 दे रहे हैं, खुद तो मुझसे 20 लाख का काम ले रहे हैं? ये ये कैसे असल आपको में पता चल गया? स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता चला था। मुझे यही था कि अच्छा। एक ऑनलाइन वर्क है। असल में मेरी सिस्टर थी, तो सिस्टर वहाँ पर उनके ऑफिस में जॉब कर रही थी। ठीक है। तो उसके रेफरेंस से मैं गई, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तो फ्रेशर थी, हम्म। बाकी गर्ल्स थी उनको वर्क आता था, तो उन्होंने सही। कहा कि मीन्स कॉन्फिडेंट है और पिकअप पावर अच्छी हम्म। है, तो ये वर्क कर लेंगी। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस लगी रहती थी, वो बता देते थे सर्चिंग करें, मैं सारा दिन लगी रहती थी। वो फिर जब शीट्स पर लाए ना मुझे, कि ये हम्म। जहाँ प्रॉफिट होता है, तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको देखना शुरू किया, जब मैं ऑर्डर्स पर आई कि इतनी प्रोडक्ट्स डेली की सेल हो जाती हैं, वो हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना स्टार्ट हो गया, अच्छा ये बात और है। फिर आप ट्रेंड हो चुकी थी उस वक्त? जी, ऐसे है। लेकिन मुझे काफी टाइम लगा था इसमें तो ये ट्रेन होने एजेंसीज में। अभी भी काम कर रही हैं इस तरह की? जी, एजेंसीज इस तरह की हैं, वर्क कर रही हैं। तो आप जैसे आपने एजेंसी के अंदर काम किया और हम्म, आपको पता चला कि ये तो काफी बड़ी गेम है, हम्म, आई कैन ओनली बी द पार्ट ऑफ दिस बिग गेम, हम्म। आई कैन आल्सो बी द पार्ट। तो ऐसे अगर जो एजेंसीज में लोग काम कर रहे हैं, क्या वो सब इस तरह अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। असल में जहाँ पर भी आप जॉब के लिए जाते हैं ना, वो आपको हम्म। सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। अच्छा, हाँ, यही वो बात। आपको सिर्फ़ एक चीज़ पर, अगर आप जाते हैं मोस्टली, ये काफ़ी एक बड़ा इदारा है, मुझे उसका नेम अभी याद नहीं है। वो ठीक है। लोग तो इस तरह से हैं कि आप एज़ अ वर्कर उनके पास जाते हैं, तो वो आपसे ना, मतलब जैसे कि कहते हम्म। हैं कि आप ये वाली कसम खाएँ और वो वाली, और जैसे कुरान पाक पर अच्छा। हाथ रखें कि आप हमारी जो है बाहर जाकर लीक नहीं करेंगे, हमारी क्लिक्स वगैरह, या हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो लोग इस चीज़ में बहुत कॉन्शियस हैं। और यही जो है वो सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप
कहीं पर वर्क कर भी रहे हो तो आपको कुछ बातों का पता होता है, बाकी चीजों का नहीं पता होता। और वो जोन्स बना देते हैं ना, अब किसी को हंटिंग पे रखना है तो उसको सिर्फ हंटिंग के बारे में जी, पता उसको होगा। दूसरे के बारे में इवन बात करना भी अलाउ नहीं होता, अच्छा कैमरास अच्छा लगे अच्छा होते हैं अच्छा। बाकायदा। लेकिन जहाँ पर मैंने वर्क किया था अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत अच्छे थे, और जिनसे हम्म मैंने सीखा था सर हमजा से, स्टार्टिंग में मेरा मेरा भी यही था कि मैं सिर्फ हम्म, हंटिंग ही करती थी। ठीक लेकिन ठीक क्योंकि ठीक। मैंने 1 ईयर जॉब की थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मुझे सारा वर्क हाँ देना ये तो स्टार्ट कर इनफ है, दिया। इतना जी, टाइम तो जी। वैसे भी जी, दूसरी जी। फील्ड्स को समझने के लिए। जी, जी, ठीक ऐसे ठीक है। ठीक। तो फिर आपने जो है अपना खुद ही वर्क शुरू किया, तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से की अरेंज, या क्या मैं ये तरीकाकार क्या है? असल में मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से अरेंज की थी। अपना बेसिकली जो अकाउंट वगैरह था वो मैंने रन किया था, लेकिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था। मुझे अच्छा। उसके बाद इन्वेस्टर मिला, अकाउंट मिले। बेसिकली अब सही। अभी भी मेरा ज़्यादा यही होता है, क्योंकि हम्म ये देखें आप हैं या कोई भी है, अगर वो कहते हैं कि हमने ये करना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप हम्म, एक्सपर्ट हैं, उसमें वाकई में एक्सपर्ट हैं, तो मार्केट में बहुत लोग हैं जो सही। इन्वेस्टमेंट जो है अपनी वो सही जगह पर लगाना चाहते हैं, अगर आप ठीक। उनको वे बताएं, हर चीज़ समझा कर उनको। हम्म। तो मेरे पास ये था, क्लाइंट्स थे, अभी भी मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं जिनके हम्म अकाउंट्स वगैरह हैंडल कर रही होती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी उनकी होती है, हर चीज़ उनकी होती है, हम्म। उन्हीं पर ज़्यादा वर्क करते हैं। तो इन्वेस्टर की रोल यहाँ पे कर रहा है आपको, बल्कि आपकी स्किल्स यूज हो रही हैं जी, ऐसे और है। उनकी इन्वेस्टमेंट जी, अच्छी जगह ऐसे पर ही है। जा रही है। जी, तो ऐसे इट है। मीन्स कि अगर आपके हमारे इस रेफरेंस से कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जी, जी, वो कर सकते हैं। हम उनको हाँ जी। बाकायदा परसेंटेज वगैरह जिस तरह है, हम्म। सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी ये होती है। सारी आप पहले प्रेजेंट भी करते हैं उनके जी, जी। सामने? लेकिन ये है बेस्ट ऑप्शन, हम इसलिए पहले ये देते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, आप पहले हम्म। इसको कंप्लीट सीखें। क्योंकि अच्छा। आपको पता होता है कि आगे, चाहे मैं भी हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आपको देखना चाहिए, चाहे आपकी हम्म। फ्रेंडशिप है, कोई भी चीज़ है, वर्क एक अलग चीज़ है। जब आप बिल्कुल। प्रोफेशनल वे में आ जाते हैं ना, फिर आप ये नहीं कहते कि चलो दोस्त है, भरोसा कर लेता हूँ, हम्म। ठीक ही शीट दी होगी, नहीं। आप एक बार लाज़मी उसको चेक करें। सही तो सही। इसलिए स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं, इन्वेस्टर भी हो, कोई भी हो, हम यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में देनी है, पहले आपको प्रॉपर इसका पता हो कि वर्क है क्या, कहाँ पर सही क्या सही। चीज़ें आती हैं। ताकि ठीक वो ठीक ठीक। बाकायदा जब भी चेक करना चाहें, उनको भी पता हो कि ये वर्क किस तरह से होता है। अगर वो हमसे कुछ चीज़ें पूछना हम्म। चाहें तो पूछ भी तो सकते हैं। आप बल्कि सर्विसेज भी अगर किसी को देती हैं तो जी, जी। पहले आप उनको यही कहते हैं कि आप ट्रेन खुद भी हो जाएं इस जी, मामले में, जी। ताकि उनको भी पता हो ना किन एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन होने हैं, जी, किसका जी। आंसर आपको आना चाहिए, उनको पता हो कि जो कुछ भी हो रहा है। जी, जी। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव। असल में तो इसी चीज के ऊपर ही है, आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और जितने भी आपके जो ट्रेनीज हैं जिनको जी, आप जी। ट्रेन कर रही हैं उनको हर चीज के बारे में पता होगा। तो अभी आप फिर पर्सनल कोचिंग भी देती हैं या बैच वाइज ट्रेन करती हैं? पर्सनल तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हम्म। फिर वो पर्सनल से अगर किसी को मतलब अलग से टाइम देना, वो बहुत कम होता है। ठीक तो है। घर में मेरी एक अदद सिस्टर भी है, जो अच्छा रोज़ अच्छा। कहती रहती है मैंने सीखना है। पर्सनल कोचिंग दें जी, मुझे। इवन जब ये मैंने बताया आपके साथ इंटरव्यू का, तो फ़ौरन से सबसे पहले उसको पता चला, उसने मुझे मैसेज किया, मुझे ना सिखाई कभी। तो इवन रूम में मैंने अच्छा खासा सेटअप किया हुआ है। अच्छा। तो अकेली जा रही है, मैंने कहा सीख लो, साथ ही होती है डेली। उसको हम्म। कुछ लोग होते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। नहीं होता, डेली हाँ। मैं उसके बिल्कुल सामने ऐसे बैठ ही के है। काम कर रही होती हूँ, वो देखती नहीं है। उसका ये होता है क्या कर रही है, कंप्यूटर पे बैठकर टैब्स ओपन किए हुए लेकिन हैं। फिर भी वो कहीं ना कहीं गिला कर देती होगी कि मुझे भी जी, सिखाएं। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसके रेफरेंस से भी वो जहाँ बताती है, काफ़ी हम्म। स्टूडेंट्स आते हैं, उसकी मैम्स अच्छा अच्छा। वगैरह, वो एयर होस्टेस है। तो उसकी अच्छा। मैम्स वगैरह, ग्राउंड स्टाफ में बहुत कॉन्टैक्ट्स आते हैं उनके भी इस हम्म। हवाले से। तो लेकिन उसका यही, वो कहती रहती है सीखूँगी, लेकिन सीखती नहीं नहीं, है। उसकी तो अपनी जॉब भी बहुत सिक्योर जी, है। ऐसे ही है, हाँ, तो ये माशाल्लाह तो से। बहुत जी, जी। एलीट जॉब है। जी, जी, ऐसे ही है। सही। तो मतलब ये है कि आपको जो भी, जिसको भी आप ट्रेन करती हैं, आप अभी क्लासेस बैच वाइज ही दे रही हैं, जी, पर्सनल बेस्ट ट्रेनिंग बहुत यही कम है, होता है। टाइम जी, कंजस्टेड है ना ऐसे अभी। ही है। बेस्ट यही रहता है, क्योंकि देखिए ग्रुप में जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस भी कर लेते कर हैं, एट लेते अ हैं। टाइम कर लेते हैं, ऑफ़िस आते हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। अब अलग से मैं किसी को टाइम दूँ तो वो एक अलग से जो होता है, हम्म। वो आई थिंक ठीक नहीं रहता। और मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स के इसकी लिए भी। टीचिंग वो ट्रेडिशनल टीचिंग की तरह भी नहीं है, जी, जी, ये तो सारी ऐसे। प्रैक्टिस है। जी, ज़्यादा प्रैक्टिस है। इसका लेक्चर ही बस थ्योरेटिकली बताते हैं हम, हम्म। और अकाउंट्स वगैरह ओपन करके दिखाते हैं, और डेली का जिस तरह समझा देते हैं कि ये चीज़ इस तरह बैठकर उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती ठीक है है। उन्हीं चीज़ों को। तो आप फिर इसके बाद अपने अकाउंट्स भी उनको दिखाती हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस भी जी, होता जी। है? जी, अकाउंट्स पर ही उनको बताया जाता है, क्योंकि हंटिंग के बाद जो बाकी चीज़ें हैं, ऑर्डर हम्म। लगाना, ऑर्डर कहाँ आ रहे हैं और मैसेजेस कहाँ आ रहे हैं कस्टमर के, वो सारी चीज़ें तो अकाउंट पर ही दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। अकाउंट पर जो हमें अच्छा, लेट ऑर्डर। अस सपोज कि मैं एक ई कॉमर्स की साइट ले रहा हूँ, ईबे। जी। मैंने काम स्टार्ट करना है, तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं ईबे पर काम करने के? मुझे आ गया है सब कुछ, सीखना था मैंने। सबसे पहले मैं हंट करूंगा, और उसके बाद ये सारी चीजें, मतलब प्रोडक्ट कहाँ से उठाऊंगा, क्या होगा ये? ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएँगे कि आप ठीक है। कहाँ-कहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं,
बेसिकली हम शीट्स बना कर देते हैं। जैसे आज ठीक फॉर है। एग्जांपल फर्स्ट क्लास हो, हम इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, सेकंड क्लास से फिर हम बताते हैं कि आपने इस तरह से हंटिंग करनी है, फिर हम शीट्स बना देते हैं। वो एक हफ्ता जो है जिस तरह हंटिंग का चलता है, फिर वो शीट्स में आप लोग जो है हंट करके प्रोडक्ट्स रखते हैं, हम उनको ठीक है। चेक करते हैं कि सही। यहाँ से आपका इतना प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स में ये मिस्टेक्स हैं, इस तरह से ये सारा प्रॉपर जो सेटअप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हर वीक में 2 क्लासेस हैं, उनमें 2 लेक्चर्स हैं, बाकी 4 दिन आपने आना है, उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक आपकी है। मिस्टेक्स बतानी है हमने, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जब आप कंप्लीट सीख लेते हैं तो आप बिल्कुल रेडी होते हैं, हर चीज़ आपको पता होती है। और फिर किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकते हैं, जी, थोड़ी अगर सी चेंजेस होती जी, हैं। जी, ऐसे ही है बिल्कुल, सारे प्लेटफ़ॉर्म सेम ही हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं बस। ठीक है। अभी आप मेजर किस पे वर्क कर रही हैं इस वक्त? मैं इस वक़्त कर रही हूँ ईबे पर, फर्स्ट ईबे प्रायोरिटी पर। पर ईबे है और सेकंड पर शॉपिफाई है। इसमें पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान अकाउंट कौन सी वेबसाइट अलाउ कर रही है? ईबे भी कर रहा है, शॉपिफाई भी कर रहा है। शॉपिफाई तो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, जी, शॉपिफाई। जी, पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। और जो ईबे है, ईबे ये है कि आप बाहर की कंट्री के लिए अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तानी डिटेल्स यूज़ कर सकते कर हैं। सकते हैं। पेयोनीर भी वो आपको फिजिकल जो सॉरी ऑनलाइन बैंक भी आपका बनता है, पेयोनीर बनता है जिसमें ठीक आपके है। डॉलर्स आ सकते हैं। हम्म। क्योंकि डायरेक्ट डॉलर्स तो आपके बैंक में आने से आपको पता है टाइम लगता है, कन्वर्ट हाँ, होते हैं सही। और काफ़ी जो है उस पर ट्रांज़ैक्शन रेट भी पड़ता है आपको। ठीक ठीक। तो जी। अमेज़न जब अभी पिछले 2-3 साल में जितना इसका एक इसको बूस्ट मिला था, हुँ, हुँ। ये क्या कहानी थी? और इतना बूस्ट, मतलब मैं खुद देखता हूँ, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि हर गली में दूसरी जगह पे ऑफिस बना, एजेंसी बनी और उसके बाद सडन रिलैप्स हुआ सबका, सब कुछ खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। ये क्या एक दौर क्या था 2020 से 22-23 का? असल में हुआ ऐसे ही था, मैं खुद देखती रह गई। बहुत से लोग ऐसे थे जो मतलब मुझसे भी बाद में आए हैं और मैंने हुँ। उनको देखा है कि उन्होंने मतलब क्या किया है, कि उनके पास कुछ भी नहीं था और हर चीज़ उन्होंने जैसे आप ये समझें कि रात को सोकर उठे हैं, सुबह उठे हैं तो उनके पास हर चीज़ थी। तो मैं खुद अच्छा। हैरान हुई हूँ। आप यकीन करें वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए आई थिंक ऑन स्क्रीन लेकिन मेरे साथ ही थे, एक मेरे क्लासमेट थे, तो ठीक है। उन्होंने जो है वो रिसेंटली ही 2 फॉर्च्यूनर्स ली हैं। हुँ, और माशाअल्लाह। और आई कांट बिलीव कि उन्होंने वो कैसे ली हैं। तो हुँ। ये चीज़ें होती हैं असल में काफ़ी सारी इसमें ट्रिक्स वगैरह भी हैं और काफ़ी सारे इल्लीगल वेज़ भी तो ये हैं। अमेज़न उस वक़्त पाकिस्तानी अकाउंट अलाउ कर रहा था? जी, अमेज़न पाकिस्तानी अकाउंट्स अलाउ कर रहा था। अब इसके नहीं है, जी, अब नहीं करता बिल्कुल भी। हमारी अपनी हरकतों की वजह से। जी, ऐसे ही है। क्योंकि अच्छा। वो अकाउंट्स का हम ये करते हैं कि क्लाइंट जो कस्टमर होते हैं, वो तो हुँ, अमेज़न पर ट्रस्ट करते हैं। आगे से ठीक हम है। उसके सेलर बैठे हुए हैं, हुँ, तो वो पहले पेमेंट दे देते हैं, ठीक है? अब अच्छा, हमने ऑर्डर लगाने होते हैं, तो हम फिर ऐसे करते हैं कि पेमेंट रख लेते हैं ऑर्डर्स लगाते ऑर्डर ना वक़्त। करे। तो वो हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, पेमेंट तो आ जाती है हमें पहले ही। फिर जब वो थोड़ा टाइम गुज़रता है, कस्टमर्स के मैसेजेस आते हैं और नेगेटिव फीडबैक आते हैं, रिफंड आते हैं, वो कहते हुँ, हैं प्रोडक्ट में फिर अमेज़न हमारे अकाउंट्स बंद कर देता है, लेकिन हम पेमेंट ले चुके होते हैं। तो अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें होती तो हैं। वो पेमेंट वापस नहीं जाती? नहीं, क्योंकि वो आ चुकी होती है हमारे अकाउंट से, हम हाँ। उसको निकलवा लेते हैं। अब अमेज़न बाहर से थोड़ी ना पाकिस्तान आएगा हमसे पेमेंट पाकिस्तानी लेने ने के वैसे लिए। अमेज़न को कुछ ना कुछ तो सिखा ही दिया होगा। रूल्स उसने काफ़ी चेंज कर दिए हैं हाँ, अब वो तो, चेंजिंग हमने ही करवाई है ना। ऐसे है। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं अपना सिक्का मनवाते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से चलता तो सब ही अर्न कर सकते थे। इसमें ये मार्केट में बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था। नहीं, अब हमारी आईटी को कितना बड़ा नुकसान इससे हो सकता है, आप ये भी तो देखें ना। जी, जी, बिल्कुल। अमेज़न का अभी यहाँ पर तो स्टोर कोई नहीं है ना। जी, जी। तो एक वे था कि जी। अमेज़न पाकिस्तान में चले अकाउंट्स ओके जी, हो जी। गए हैं, तो कल को अपना स्टोर भी यहाँ पे लॉन्च करता है। आप ये देखें रेड ज़ोन में है पाकिस्तान, हाँ, अमेज़न अलाउ नहीं करता पाकिस्तानी अकाउंट, सारी कंट्री के करता है, इंडिया के भी इवन करता है। इंडिया तो बहुत बड़ी जी, मार्केट है उनके पास। सबको करता है वेयर लेकिन हाउसेज़ हैं पाकिस्तान वहाँ पे, हर चीज़ अब है। जब हम वहाँ पर जाते हैं, क्या उसे कहते हैं अमेज़न पर चैट करते हैं कस्टमर केयर से, वहाँ पर इंडियंस बैठे होते हैं। हुँ। जी, आगे से वो अपना नेम बता रहे होते हैं, इंडियंस बता रहे होते हैं। तो समटाइम्स मैं पूछ लेती हूँ, "इंडियन है आप?" तो उनका आ रहा होता है, "यस, आई एम इंडियन।" हुँ। सही है, तो इतना मतलब उन लोगों ने किया हुआ है। हालाँकि ये ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें हर जगह ही अवेलेबल थी, हुँ, तो लेकिन बस पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। सही। जी। तो अब हम उस ऑनलाइन मार्केट को मिस करते हैं, बल्कि हमारे पास वेयर हाउसेज़ बनते हैं अमेज़न के, हमारा आईटी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होता। ऐसे है। हमारे नेबर्स जो हैं बहुत आगे हैं इस काम में। जी, और जो लीगल वे से काम कर रहे थे ना, इसमें उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हाँ, क्योंकि उनका भी इल्लीगल वालों ने जो किया, लीगल वालों के भी बंद हो गए। बंद हो गए, और सही। ऑफ़िसेज़ वग़ैरह के ऐसे हैं, लेकिन ये नहीं सारे लोग इस तरह से वर्क हाँ, नहीं सब नहीं करते। है, कुछ सब ऑफ़िसेज़ नहीं है। मैंने इस तरह के भी देखे हैं जो कहते हैं कि ₹1 भी मैम हराम का ना आए हमारे हिस्से में। हुँ।
हम कम खा लेंगे लेकिन हम हलाल का खाएंगे। करेंगे कुछ सही। ऑफिस मैंने इस तरह के देखे हैं, वो कहते हैं कि बस पैसा आना एक दफा ट्रांसफर होने चाहिए। दें, उसके बाद कोई बात नहीं, और जी अकाउंट तो उससे ज्यादा बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने एक और अपना आईटी में जो बेटरमेंट होनी थी उसको खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। जी ऐसे ही है। पॉसिबिलिटी अब आपको तो नजर नहीं आती, बीइंग द आईटी पर्सन, अभी आप भी चूंकि इस फील्ड में मार्केट में काम कर रही हैं, आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि अमेज़न दोबारा ट्रस्ट करेगा पाकिस्तान पर? नहीं, पाकिस्तानी तो अब पाकिस्तान तो बैन हो चुका है, अब तो वो ये तो भी अगेन अकाउंट्स की बात अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स ही क्रिएट नहीं ये होते। तो अकाउंट्स की बात है। क्या वेयर हाउस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जब वो अपने वेयर हाउस यहाँ पर ले आए नहीं अब तो तो पाकिस्तानी मार्केट में आ जाए, तो फिर क्या उसके पास बचेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये होगा, वेयर हाउस वगैरह पाकिस्तान में नहीं इट इज बचेंगे। एक्चुअली वेरी सैड थिंग। और हमारे पास वैसे भी हम अच्छा, हमारे जो दराज पर भी जो हमारी लोकल एक मार्केट अभी दराज काम कर रहे हैं हमारे पास, तो वहां पर भी ये स्कैम्स हम पाकिस्तान में बहुत किए हैं ऑनलाइन स्कैम्स के नाम से। फूड वैसे पांडा पर बहुत हुए अभी हैं। फूड पांडा, हाँ, फूड पांडा को देख रहे हैं जी हमारे जी। जितनी ऑनलाइन मार्केट से, हालांकि दुनिया ऑनलाइन मार्केट के थ्रू बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर रही है और बल्कि कमाई हो रही है। हमारे पास दराज पे मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। अपनी तरफ से मैंने एक कोट मंगवाया जो बहुत ही फिट, बहुत ही जबरदस्त कोट है और 6000 का। वो जब आया तो यू विल नॉट बिलीव कि वो पोछा बनाने के काबिल भी नहीं थी चीज। अच्छा, फिर उस वक्त दराज न्यू था, ये अराउंड अबाउट 2016-17 की बात है, तो कस्टमर केयर कोई खास नहीं थी। हाँ, अब दराज हमारी मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक स्कैम हुआ है मेरे अपने भाई के साथ। तो उसने मंगवाई शर्ट, उस वो शर्ट डैमेज थी। उसने जब वहां पे दोबारा कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया, विद इन 72 आवर्स उसकी पेमेंट रिसीव हो गई, कैशबैक मिल गया उसको। और उन्होंने फिर ये कहा कि जो आपने जहां से सेलर से लिया था उसको वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आपका है। ये पाकिस्तानी अमेज़न वाला मार्केट की रूल, बात हाँ जी, कर ये रहे हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट में दराज पर है। मैं खुद हैरान हो आई गया, मैंने कैन कहा बिलीव, मुझे खुद नहीं ये यकीन आ आप रहा। काम करती हैं, आपको पता है कि ये तो अमेज़न के और जी ईबे जी, वगैरह की ये ही तो रूल्स हैं। अमेज़न और ये बाहर के कंट्रीज हाँ, के अब रूल है। हमारे पास ये हो गया दराज पे, और मैं बड़ा इस चीज से खुश हुआ कि अगर ऐसा हो गया तो इट मींस फिर कहीं ना कहीं हमारी मार्केट। लेकिन बड़े जो लेकिन अब इधर, इस पर भी स्कैम्स होना स्टार्ट हो अब इस पे जाएंगे। भी हो जाएंगे, लोग खुद चेंज ऑफ माइंड करके और चीज वापस नहीं भेजेंगे। हमने तो फिर दूसरा वे भी सोच रहे हैं कि फ्री में एक चीज आ गई है ऐसे ही है, पेमेंट जो, भी आ जाएगी, हाँ, पेमेंट भी चीज भी वापस आ आ जाएगी। जाएगी। मेरा अभी अली एक्सप्रेस पे एक मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मैंने स्मार्ट वॉच मंगवाई थी, मेरी ना वो कस्टम्स में कहीं रह गई, स्टक हो गई वहां पाकिस्तान में आने के बाद एयरपोर्ट से। वहां से वो निकली ना, कोई 1 महीने के बाद मैंने दोबारा जब वहां पे केस कंप्लेन की, तो मुझे भी ऐसे विद इन 24 आवर्स कैशबैक मिल गया और वो चीज मेरी पहुंची ना पहुंची। अब अगर वो कल को मेरे पास पहुंच भी जाती है, कस्टम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में तो आ गई है। ये नेशन इस तरह से बिल्ड होती हैं, और हमारी नेशन में ये मसला है। आप भी इस बात को मानेंगे अब जी ऐसे है हम लोग बिल्कुल। क्या कर रहे हैं हमारी आईटी के मार्केट, साथ। ऑनलाइन मार्केट तो पाकिस्तानी जो है वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, अगर देखा जाए पाकिस्तान में रहकर। क्या हम जिन मार्केट्स पर भी वर्क करते हैं ज्यादा तो बाहर ही करते हैं। शॉपिफाई है वो अच्छा चल रहा है। वो ये है कि जिस तरह देखिए, आप अगर सारा कुछ सीख जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे वे होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के भी होते हैं। और ये जिस तरह से हमने अभी बातें की कि मार्केट में इस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, इसकी भी एक वजह आप ये देखें, गुर्बत कितनी ज्यादा है और बहुत बिल्कुल सारे ऐसे ही है। इश्यूज हैं इसके। तो इस वजह से फिर उनको जो है यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से तो कमाना है। आज हाँ, आजकल जैसे ये वो टिकटॉक पर आ रहा है कि बिजली का बिल तो इस तरह से इन्होंने भेजा है कि जैसे मेरी सांसें गिनकर भी ना उसका बिल भी भेज दिया है, कि जो मैंने सांसें ली हैं वो भी उन्होंने उसमें वो भी ऐड कर काउंट कर दिया है। रही है। तो ये तो आजकल हाल हो रहे हैं, फिर उनका होता है कि जहां से मिल रहा है वहीं से आज कमाओ। के टाइम पे आपको भी तो यही लगता होगा कि डॉलर्स में चले अर्निंग आ रही है। हम मानते हैं जी डॉलर इस वक्त रूल कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट के जी। ऊपर, पाकिस्तान हमारे रुपीस के सामने। ये जब डॉलर्स आते हैं तो क्या गुजारा हो जाता है? डॉलर वालों को गुजारा इस मुल्क में है? जी, डॉलर्स वालों का ही तो ही है। तो है, अच्छा। जी तो अब उनके बाद फॉर एग्जांपल एक काम हो रहा है, एक एजेंसी है, जी उसके पास अदर एक्सपेंसेस भी हैं, एसी भी चल रहा है, उसके जी अलावा जी सारे, तो फिर बिल भी तो उतने ही आते होंगे। सर्वाइवल है जी हमारे जी ऑनलाइन जितने भी ये जी लोग जी। काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि डॉलर्स, आपको पता है डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 300 में चल रहा है, और अगर प्लस हो पाउंड की गया। बात की जाए तो 380 में चल रहा है तकरीबन। तो वो उसके लिए फिर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सही। 50 डॉलर्स को देखा जाए तो वो आपका कोई 16-17 हज़ार बनता है। 100 डॉलर्स अगर हम देखें तो वो 30 हज़ार 35 हज़ार बन जाता है। तो जब डॉलर्स में आप अर्न करने लग जाते हैं ना, फिर उनको जब कन्वर्ट करते हैं देन वर्थ नहीं रहती।
फिर तो सबको आना चाहिए। जी, ऐसे देखने में ये लगता है $500 हैं, जब हाँ पीकेआर में कन्वर्ट करें फिर पता चलता है कि 1.5-2 लाख बन सही, रहे फिर हैं। वो अगर 313 रुपए भी रेट चल रहा हो तो जी, हमारे जी। 300 तो मिल ही जाएगा, जी, दो ऐसे सौ है। नब्बे ऐसे भी मिले वो फिर भी बहुत है। जी, ऐसे लेकिन ये है कि ऐसे हमारे अपने अकाउंट्स में आते हैं ना डॉलर्स, हम्म, जो हमने पेयोनी वगैरह ऑनलाइन बैंक अच्छा अच्छा बनाए अच्छा, होते हैं, वहीं पर आते हैं, वहीं से हम ठीक कन्वर्ट है, करके अपने बैंक अकाउंट में कर सही देते हैं सही। डायरेक्ट। तो मतलब हमारी मार्केट में अभी भी गुंजाइश, बल्कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है इसकी, और एक लिमिट, क्या ये मार्केट भी सैचुरेट हो सकती है कभी अगर सारे इस काम में लग गए तो? वैसे एक क्वेश्चन है। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से वर्क कर रहा है। अब ये उनके वर्क पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ इसमें ज़्यादा आगे चले जाएँ, और ज़्यादातर आवाम का ना अब इस पर जो है बिलीव नहीं रहा है। सही, वो उस चीज़ की वजह से, अमेज़न की वजह से, क्योंकि अमेज़न पे मुझे इतने लोग मिलते हैं, स्टूडेंट्स भी इतने होते हैं, हम्म जिनका आकर पहले यही सवाल होता है, मैम अमेज़न तो बंद हो गया, अमेज़न तो नहीं चलता अब, नहीं चलता। और अमेज़न में तो पेमेंट वो चली जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो सिर्फ़ देख कर आते हैं, जो आकर कहते हैं कि ऐसे वो अमेज़न में है हमारा कज़न, और उसने तो जी ये सही, बना लिया, वो बना लिया। इंस्पिरेशन उसकी वो उसका जी, कज़न था। ठीक। ऐसे है, लेकिन वो फिर भी उस पर डिपेंड करता है कि वो हुँ, उसके लिए उतनी एफ़र्ट कर रहा है या नहीं। अगर जैसे हम कोई एक गोल सेट करते हैं, तो हमें उसके लिए एफ़र्ट भी तो करनी पड़ती है। टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन शाहिद अनवर। शाहिद अनवर। जी। काफ़ी अ, मैं कहूँगा स्ट्रेंज पर्सनैलिटी है। ऐसे ही है। नो डाउट कि शाहिद अनवर तो आपके मुताबिक वो सारी बातें सच्ची हैं उसकी जो वो करता है? देखिए, उसने जो भी अर्न किया, अगर वो कहता है कि उसने सिर्फ़ अमेज़न से किया, कर सकते हैं, हुँ, लेकिन जैसे उसने टाइम बताया, इतने टाइम में कभी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अब इसके लिए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए आपके पास, हुँ, देन आप इतने टाइम में 1 ईयर, 2 ईयर में आप इतना सब कुछ अर्न कर सकते हैं। अगर सच हुँ, में ही ऐसा हो, तो फिर आपको पता है बाकी सारी कंट्रीज़ भी जो हैं, बल्कि हर कोई सारा काम छोड़कर सिर्फ़ अमेज़न ही कर रहा है। अमेज़न ही करे। अगर 1 साल में सिर्फ़ इतना कुछ हो जाए, वो भी जैसे वो हुँ, बताता है कि $50 की उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसे। हुँ, हुँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि साइड इनकम के लिए बहुत अच्छा वे हुँ, है। आप अपना एक अच्छा बिज़नेस इससे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और जितना शाहिद अनवर ने अर्न किया है, आप इतना भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन उस पर टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे सही। वो टाइम बताता है, वो बहुत कम है। देखिए, अगर कोई आपको कहता है कि मैंने ये इतने टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मंथ्स में मैंने इतने जो है वो अर्न कर लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है मैंने इतने करोड़ अर्न कर लिए हैं, या इस तरह ठीक से है। है, ठीक? तो अब ये डिपेंड करता है कि उसने किस तरह से किए हैं। या हाँ, तो वे उसके क्या पास था? बहुत बड़ी अमाउंट थी इन्वेस्टमेंट के सही, लिए, सही, सही, सही। या तो लोगों ने उसको हेल्प आउट किया है, हुँ, उसका वे क्या है, या तो फिर ये है कि उसने कोई इल्लीगल वे किया है। ठीक, ठीक, और ठीक। जो लोग इस तरह कहते हैं कि मैंने तो मेहनत नहीं की, मैं तो बैठता, मुझे तो ऐसे ही पैसे आते रहते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर उसके पीछे वेज़ होते हैं, हाँ, इल्लीगल वे होता है, इल्लीगल वे। और जिसने स्ट्रगल की होती है उसकी नज़र भी आती है। एक मतलब अब आप भी काम कर रही हैं और आई होप कि विद इन अपकमिंग 2 टू 3 इयर्स आप भी एक इस मार्केट में टॉप पर होंगी। क्या आप भी इंशाल्लाह। वीडियोस बनाएँगी, गरीबो देखो मैंने भी कर ली है। मैं आप इंस्पायर्ड हैं उस पर्सन से। जी, जी। आपको ये क्या लगता है, इज़ इट द राइट वे टू किसी को झंझोड़ने के लिए ये रास्ता ठीक है? मेरे ख़्याल से अब के हालात को देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि अच्छा। कोई वैसे सुनता नहीं है, और लोग भी हैं इतने मार्केट में जो हाँ, हाँ, अमेज़न के हाँ। बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई किसी को नहीं सुनता। लेकिन उसका वे है, मतलब काफ़ी अच्छे बिज़नेस जिन्होंने एस्टेब्लिश किए हों, हुँ। वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी अच्छा, अच्छा, टिकटॉक पर अच्छा। हैं, यूट्यूब पर। लेकिन उसको लोगों ने ज़्यादा सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने थोड़ा-सा डिफरेंट वे जो है अपना डिफरेंट चूज़ था, किया है। हाँ। उसको पता था कि इस वक़्त मार्केट में किस चीज़ की कमी है और किस हुँ। चीज़ पर उसने वर्क करना है। गुरिल्ला मार्केटिंग एक टर्म हम यूज करते हैं ना, कि कोई स्ट्रेंज सा आइडिया ले आओ, जी, जी। स्ट्रेंज वे हो जी, बताने जी। का, या कोई स्ट्रेंज सा आइडिया हो कि आप गुरिल्ला मार्केट करेंगे, जी, जी। लोग फौरन अटेंशन ग्रैब हो जाएगी ऐसे उनकी। है। मतलब इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कल को आने वाले सालों में कि सबा मीन विल बी द ऑन द वुमेन साइड शाहिद अनवर। मैं तो कोशिश करके भी इस तरह की लैंग्वेज वगैरह यूज़ लैंग्वेज नहीं कर ठीक है। रही। बट नेट वर्थ की कि अगर बात करें जी, तो जी। होपफुली आने वाले सालों जी, में। ऐसा ना हो कि मैं फिर बोलूँ और पता चले सारे घर वालों को जो है एयरपोर्ट्स लगाने पड़े, सबा बोल रही है, मैम सबा की वीडियोज़ आ रही हैं, सुन लो। अच्छा, हम वाक़ई उनकी वीडियो को नहीं वॉल्यूम पे तो नहीं सुन सकते जी, मोबाइल के? बिल्कुल ऐसी है। घर पे कभी ऐसा होता है, मेरी वीडियो जैसे ही आ रही हो, मैं तो फ़ौरन से एयरपोर्ट्स उठा लेती हूँ, वीडियो आ अच्छा। गई है, देखने लगी हूँ मैं। क्योंकि ये तो कोई ना कोई वो ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं। फिर हाँ, हाँ। फैमिली में या कोई, मतलब कोई भी पास बैठा हो, तो हम नहीं सुन सकते। तो अभी जो रिसेंट उनका एक इंटरव्यू हुआ था,
उसमें उन्होंने अपना सारा घर भी दिखाया और सारी प्रॉपर्टी दिखाई। जी वो जी मैं उसके बारे में बड़ा क्यूरियस हूँ, वाज इट रियल और इट वाज फैब्रिकेटेड लाइक दैट, मुझे समझ नहीं आई। देखिए इतनी नेटवर्थ। जी, यही तो बात है। मैं भी खुद ये सोच रही हूँ कि चलें ठीक है अमेज़न से अर्न किया होगा, लेकिन इतना कोई अमेज़न से कैसे अर्न तो कर ये सकता है? उसके पीछे कोई और रीज़न होगी, वो जो शेयर नहीं हम्म करते। उन्होंने असल में इस चीज़ से भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं। वो हाँ, काफ़ी मार्केट कर आपको रहे पता हैं। है अवाम उनकी तरफ जा रही है। बल्कि यूट्यूब की अब स्ट्रीमलाइन उनकी इनकम हो गई, जी, यूट्यूब इनकम हो गई। बहुत, बहुत लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन ये है कि मोटिवेटेड भी होते हैं, मोटिवेशनल अच्छा, लेक्चर्स वगैरह वो जो देते हैं ना, बहुत लोग मोटिवेट आप उनके लेक्चर से मोटिवेट होती हैं? नहीं, मोटिवेट तो नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा होता है। मैं उनकी वीडियोज़ सुनने वगैरह में अच्छा लगता जी, है। उनकी वीडियोज़ वगैरह सुन रही होती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। जैसे हम कहते हैं अमेज़न नहीं है, ये नहीं है, हम्म वो हर चीज़ को कह रहा होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये भी करो, आप वो भी करो, वो सारी चीज़ें। हम्म और इवन उसकी मज़े की बात ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है। हम अपने हाँ, अकाउंट पर, ऑफ़िस में या कहीं पर भी, ये तो सबके रूल्स हैं, कोई भी अपनी नहीं अच्छा दिखाता अच्छा कि अच्छा मैं अच्छा, क्या सेल कर रहा हूँ और उसपे कितना वो हर चीज़ बता रहा होता है। वो वो कहता है दिखाते हैं। दुनिया में इतने बिलियन लोग हैं, अगर आप में से 2-4 लोग हम्म या 10-20 लोग मेरी प्रोडक्ट्स कर लोगे तो क्या कर लोगे? आप क्या लोगों ने बोलेगा। अपना अर्न हाँ करना। हाँ हाँ, उसकी मतलब काफ़ी सारी उसकी अच्छी बातें हैं, लोग उसको सही। उससे मोटिवेट होते हैं, उसको पॉजिटिव्स फ़ॉलो भी है करते ना, हैं। हर जी, पर्सन में होते हैं वो पॉजिटिव्स भी। अपने अकाउंट्स ओपन करके दिखा देता है, हर अच्छा। चीज़ वो लाइव दिखाता है हम्म स्टूडेंट्स को। और यूट्यूब पर हर जगह उसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, हर जगह उसके कोर्सेज़ पड़े हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक लड़की ने कमेंट किया हुआ था कि आप सारी फेक गाड़ियों के सामने किसी और की कार के सामने खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। नेगेटिव भी बहुत जाते बहुत हैं। बहुत लोगों ने कहा था। अच्छा, वो उसने ना उसके रिप्लाई में एक रील बनाई थी वीडियो, जी, जी, देखी थी मैंने अपनी वो। बेसमेंट में जाके जी, सारी जी, जी, गाड़ियां, जी, वो जी। देखी हुई है आपने? जी, जी। मैं आई वाज रियली शॉक्ड, और जी, मैं उस ऐसे ही वक्त हैरान हुआ कि वाकई इतनी पावर है इसमें जी, जी, ऐसे ही है कि बिल्कुल। उसने बड़ी हैवी एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स और उसकी अपने रजिस्ट्रेशन के साथ और उसे वो दिखाई। कहता है कि जैसी गाड़ियाँ मेरे पास हैं तुम्हारे प्रेसिडेंट के पास भी नहीं नहीं है, है। और हकीकत है, हकीकत है, जी। मतलब इतना पोटेंशियल है इस मार्केट में। जी, ऐसे थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन आप हम्म कर लेते हैं कर इसमें लेते ना। हैं। और उसकी एक जो बेस्ट चीज़ ये रही कि वो यूएसए में था। उसने वहाँ रहकर हम्म उसने स्टार्टअप किया, हर चीज़ की वो उसको ये काफ़ी मसला भी करते नहीं था ना, पाकिस्तानी जी, अकाउंट है। कि पाकिस्तानी डिटेल्स हैं, हम्म बाहर की डिटेल्स थी उसके पास। अगर आप हम्म। बाहर रहते हैं, बाहर की डिटेल्स लेते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट बेनिफिट हो जाता है। सही। क्योंकि तो उस पर अकाउंट्स अमेज़न जो है बिल्कुल। आपको परमिशन देता है और ज़्यादा अच्छे हम्म। अकाउंट्स चलते हैं, स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई स्टूडेंट आता है यही क्वेश्चंस करता है कि मैं कब तक इतने काबिल हो जाऊंगा कि मेरे पास घर में डॉलर शुरू हो जाते हैं, क्या उसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होता है? तो उनके लिए हमारा यही होता है कि जैसे ही वो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं 2 मंथ्स के ठीक है। बाद, उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएशन पर आ जाते हैं कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करें, सर्विसेज देना स्टार्ट करें। हम्म थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। असल में ये मार्केट इस तरह की है कि हम किसी को फिक्स टाइम नहीं बता सकते कि ठीक है। आपका 10 दिन है, 15 दिन है। हम्म। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका फर्स्ट डे में ही जो है सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ ऐसे होते हम्म हैं जिनको 1-2 मंथ लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है अकाउंट्स पर और उन पर कि उनको हम्म। फर्स्ट ऑर्डर कब आता है। लेकिन जब उनको फर्स्ट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए देन फिर वो वर्क फ्लो करते बन रहते जाता है। हैं। जी, ऐसे ही ठीक है। ठीक। तो मतलब आपके पास जो ये कोर्स आप अगर किसी को ट्रेन करती हैं, आपके लिए 2 मंथ्स उनको दे देती हैं, जी, जी। 2 मंथ्स में आप ट्रेन कर देती हैं, अब उनकी अपनी डिपेंड करता है काबिलियत कितनी है और मेहनत कितनी कर रहे हैं। ऐसे जी। ही है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो। जी, ऐसे ही है। तो आज के टाइम पे स्मार्ट वर्क जहां पर आ गया है वहां पे अभी भी हार्ड वर्क में मानना चाहिए। हाँ, वैसे जहाँ तक मैंने देखा है ना, गर्ल्स तो हम्म हार्ड वर्किंग ही होती हैं। हाँ, बहुत बॉयज़ ज्यादा। ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं। हम कोई भी चोर रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। जी, और ट्रिक्स वगैरह भी जो ज़्यादा मतलब इजाद होती है, वो बॉयज़ की इजाद होती है, पाकिस्तान में देखा जाए तो। क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, गर्ल्स का यही होता है कि वर्क भी मैं दे दूँ, तो वो घर से बहुत हम्म मतलब वर्क वगैरह करके आती करके हैं आती हैं। प्रॉपर तरीके से। बॉयज़ का ये होता है कि एक बार ही उनको बताया या क्या उनको जल्दी समझ आ जाता है, ये मैम ये तो ईज़ी है, ये तो आ हो गया। गया, आगे चलें। जी। नेक्स्ट जी, होता है। उनका ये होता है, ये तो वो गर्ल्स का ये होता है पीछे वाले लेक्चर पर ये भी वो थोड़ा बैठी होती है, मैम ये हम्म थोड़ी-सी चीज़ ऐसे कर दें। कुछ एक्टिव होती हैं, कुछ नहीं। ये मतलब उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस वे में जा रहे हैं। अगर वो हम्म स्मार्ट वर्क, लेकिन ये है कि अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते तो देन आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। टाइम हम्म, थोड़ा-सा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर ठीक हम सारे स्टूडेंट को साथ-साथ लेकर चलते हैं कि हम उनको ठीक कहते ठीक हैं कि ठीक। जिसको अगर थोड़ा-सा इश्यू है वो अपने नोट्स बना ले। वो अपना हम्म पेन रजिस्टर ले आए, वो नोट कर लिया करे। इस चीज़ में तो कोई वो नहीं है। जब आप सीखने आते हैं तो आप सारी चीज़ें अपनी देखें कि मुझे हम्म। कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। आपने भी रिसेंटली मुझे बताया था कि $10,000 प्लस आप अर्न कर चुकी हैं जी, माशाल्लाह जी। यहाँ से।
तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था खुद भी इस बात को सुन के जी, जी। कि देखें आज हमारी बच्चियां जो हैं उनकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जी। अब हमारे कुछ इलाकों में अब भी फीमेल एजुकेशन पे बात नहीं होती, जी, जी। कुछ अभी बैकवर्ड एरियाज हैं, हालांकि आप जैसी फीमेल्स होंगी और इंस्पायरिंग होंगी बाकियों के लिए भी। तो मैं मानता हूँ इस चीज पे कि फीमेल गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन ही तो है जो आपको शऊर देती है कि आप जी, आगे जी। इस दुनिया से कैसे इसका सामना करेंगे और कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी। तो मैं भी होप करता हूँ कि विद इन अपकमिंग ईयर्स आप एक अपने तमाम जो आपने गोल्स बनाए हुए हैं उसको भी पूरा करेंगे एंड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन के तौर पर आपको इंशाल्लाह। भी रिकॉग्निशन मिलेगी। और इस पॉडकास्ट के थ्रू एक और बात भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जितना हम आगे और अर्निंग करते जाते हैं मजीद इस मार्केट में, तो क्या ऐसा है कि हम फिर इतना अर्न कर लेते हैं कि मजीद चैनल हम ओपन कर लें अपनी अर्निंग के लिए? जैसे मैंने एक शॉपिफाई पे काम शुरू किया हुआ है, तो जी, जी। मैं एट द सेम टाइम भी तीन हैंडल कर सकता हूँ अकाउंट्स, कि मेरे पास एक अकाउंट शॉपिफाई का, एक अमेजोन का और दूसरा मेरे पास ईबे का है। तो ये जी। जो तीन अकाउंट्स, ये इस तरह से मल्टीटास्क हो सकता है इस मार्केट में, या फोकस किसी एक पे करना होता है? नहीं, नहीं, ये मल्टीटास्क हो सकता है, ये आपकी मल्टीटास्क होता है। कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक अब है। मेरा है, मैं ऑफ़िस वगैरह से फ्री होके लेक्चर देके घर पे जो मेरा है वो थोड़ा-सा टाइम मैं देती हूँ, अच्छा। 2 टू 3 आवर्स देती हूँ, वो अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। इस हम्म, वक़्त मेरे पास ईबे के अकाउंट ज़्यादा चल रहे हैं, जो घर पर हैं। ठीक है। ऑफ़िस वगैरह में तो हैं ही, जो घर पे हैं, हम्म, तो मैं उनको अलग से टाइम देती हूँ। तो आप एक साथ हैंडल कर सकते हैं और ये आपकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है, हम्म। कि आप कितना स्पीडली वर्क करते हैं, कितना स्पीडली उसको करते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर तो आप अकाउंट्स रन कर सकते हैं एट अ ठीक टाइम। है। डिफरेंट मार्केट भी कर सकते हैं, अगर वो आपको सीखा हुआ है या आपको वो आ रहा है तो आप हम्म। सब पर वर्क करें, इसका सही। कोई इशू नहीं ये होता। बात कितनी सच्ची है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो बड़ा अपने अंदर गुम रहते हैं और सोशल नहीं होते वो लोग। ऐसे ही है, ये बात तो ऐसे ही है। ऐसे ही है। उनका क्योंकि मोबाइल उनका उठाने का मकसद ही यही होता है कि देखूँ ये इस ऑफ़िस में क्या हो रहा है, देखूँ इस ऑफ़िस में क्या हो रहा है, अच्छा। यहाँ क्या बना, यहाँ कितने स्टूडेंट्स आए, इस स्टूडेंट का क्या इश्यू चल रहा है, हम्म। यहाँ ये मेरे पेयोनीर में कितनी पेमेंट आ गई है, इस अकाउंट का क्या हिसाब है। तो ये शाहिद अनवर की इस बात से भी मैं एग्री हूँ, वो सही कहता है कि आपका अगर मोबाइल है और आपके पास टच मोबाइल है, आप फिर भी अर्निंग नहीं कर रहे। हम्म। तो ये बात उसकी जो है ये सही है, हमारे पास भी इसीलिए होता है। हम मोबाइल देखते हम्म। हैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए। तो आपके पास सिर्फ काम ही रहता है या कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स भी है? हाँ, वो नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स। जी। असल में इतना तो नहीं यूज़ करती, बहुत कम टाइम होता है, लेकिन हम्म। कभी-कभी ये होता है कि वर्क से फ्री होने के बाद काफ़ी लेट हो जाता है रात को, तो फिर कभी जैसे हॉरर मूवी कोई देख ली अच्छा। नेटफ्लिक्स पर, कोई इस तरह की, और पोएट्री जो है वो पसंद है, तो सही। कभी-कभी। जी। सही सही। तो अगर मुझे मेरे ऑडियंस अगर इस मार्केट में आना चाहते हैं और आपके रेफरेंस से आना चाहते हैं, मेरे रेफरेंस से आपके पास आएँ और आप उनको ट्रेन करें, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और वो भी आप मुझे जैसे बता भी रही थी, हमने अभी ऑन कैमरा भी बात किया ऑन द हुँ, रिकॉर्ड, कि वो बच्चे बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, अब कोई अगर इस फील्ड में आना चाहता है और आपसे ही ट्रेनिंग लेना चाहता है, बिकॉज़ यू आर द सर्टिफाइड ट्रेनर, हुँ, हुँ। तो क्या डिस्काउंट आप देंगी मेरे लिसनर्स को जो आपको बताएँगे हम सर नासिक टीचर्स के पॉडकास्ट से आपके पास आए हुँ। हैं? देखिए आजकल जो मार्केट में चल रही हैं इसकी हुँ, फीसेस वगैरह वो तो बहुत हाई चल रही हैं। ठीक है। हमारा यही होता है कि हम उससे जो है वो थोड़ा-सा कम ही रखते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन मेरे ऑडियंस को आपने फिर भी स्पेशल देना है डिस्काउंट। जी, आपके लिए हम ये कर सकते हैं कि आपके लिए स्टूडेंट्स को हम 25% का ऑफ देंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छी। जी, जो आपके रेफ़रेंस से आएँगे। हुँ। बाकी मज़ीद ये कि जो ऑर्फन्स होते हैं और जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, हुँ। उनको भी हम जो है स्पेशल डिस्काउंट्स सही। देते हैं। जी, उनके लिए भी हमने अलग से सीट्स रखी हुई होती हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी हुँ। और ऑर्फन्स के लिए भी। ठीक है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आप तमाम व्यूअर्स के लिए भी, कि वो स्पेशली गर्ल्स और वो लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं या घर में जिनके सिर्फ़ एक पीसी भी नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है। आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, 25% के लिए आप जाएँगी, आप बताएँगी सर नासिक टीचर्स के पॉडकास्ट का रेफ़रेंस देंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट 25% का मिल जाएगा। ठीक है, लाज़मी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप भी ऑनलाइन वर्क रियल वाला करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने टाइम दिया, बहुत ही बंडल ऑफ थैंक्स। और इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स जो भी इस काम में आगे आना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स जो आना चाहते हैं, वो हुँ। आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं आपका कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगा इनके साथ डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।